अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया पर बहुत से फ्रेंचाइज मालकान को हमने थोड़ी बहुत मौसीकी चलाते हुए देखा है, मगर मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने उनकी सही कवाली की है। ऐसा बैंड बजाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया पर जो उन्होंने बातें कर दी है ना, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, मतलब वो ये यहाँ तक करे थे, बाल नोच रहे थे अपने एक पॉडकास्ट के अंदर कि ये पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया इस तरह के काम करती है। 2-3 वाक़यात उन्होंने कोट किए, वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा। और उन्होंने बोला कि अगर ये पीएसएल इंतज़ामिया रही जिसमें 95% निकम्मे, नालायक लोग हैं, और उन्होंने स्नेक का वर्ड यूज़ किया, मनहूस का वर्ड यूज़ किया कि इनके होते हुए पीएसएल ऊपर नहीं जा सकती। फिर उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी तारीफ़ की कि वो चाहते हैं कि ये प्राइवेट हो जाए तो शायद ये पीएसएल परवान चढ़ पाए। उन्होंने उनके नज़रिए की तारीफ़ की कि वो शायद इस तरफ को सोच रहे हैं, मगर जो पीएसएल इंतज़ामिया है, जो दरअसल पीएसएल को चला रही है, उन्होंने बोला कि अगर ये इंतज़ामिया रुकेगी ना, तो पीएसएल का फिर सुबहान अल्लाह ही है। और उन्होंने बोला कि मैं हैरान हूँ कि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और बड़े जिसे बोलते हैं ना कि बस नहीं चलना, बस उस तरह का गुस्सा उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर शो किया। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी, मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं पिछले साल से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश कोचेज़ हैं, इंग्लैंड के कोचेज़ हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि हमारे बोर्ड की तरफ से पाबंदी लगने वाली है कि आईपीएल खेल सकते हैं, बाकी कहीं पर आप नहीं जा सकते। उन्होंने बोला मैं पिछले साल का बता रहा हूँ, लेकिन अब चूँकि मीडिया में भी आ गया और सब चीज़ें सामने भी हुई, तो उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था ये रूमर्स हैं, यानी पीएसएल जो इंतज़ामिया थी बेसिकली, वो कह रही थी ये रूमर्स हैं, रूमर्स हैं। कहते अब जब सब चीज़ें हो गई, तो कहते मैंने मीटिंग में बोला कि इंग्लैंड वाले पाबंदी लगा रहे हैं, तो हमें अवेलेबल नहीं होंगे, हमारे तो कोचिंग स्टाफ भी वहाँ का है, और क्रिकेटर्स भी बहुत से हैं, जैसे डेविड विली हैं, क्रिस जॉर्डन हैं, वो भी जितने भी आप ड्राफ्टिंग के अंदर भी देखें, ज़्यादातर तादाद इंग्लैंड क्रिकेटर की है। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि वो तो परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? उन्होंने बोला छोड़ दें, कर लेंगे। उन्होंने कहा कैसे कर लेंगे? उन्होंने बोला कि वो अभी उसके बाद मीटिंग हुई जो ईसीबी के चेयरमैन की, पीसीबी के साथ, तो उन्होंने बोला कि वो हमारी मीटिंग हो गई है, तो वो सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने बोला उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? ईसीबी के जो सरबराह आए जिन्होंने मीटिंग की, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, इसको कर लेंगे। कहते हैं इसका मतलब है ये सॉफ्ट नो है। देख लेने का मतलब, देख लेने का क्या होता है? ये कौन-सा जवाब हुआ? कि देख लेंगे। ये उन्होंने बोला ये कौन-सा, ये सॉफ्ट नो है। तो इससे क्या आप देख सकते हैं? अली तरीन साहब ने कहा कि मुझे पीएसएल इंतज़ामिया ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देंगे। उन्होंने बोला बीसीसीआई से लड़ाई करा देंगे ईसीबी की? वो आप कैसे करेंगे? कहते बस छोड़ दें, हमारे पास प्लान है, हम बीसीसीआई और ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की आपस में लड़ाई करा देंगे और फिर प्लेयर हमारे पास अवेलेबल होंगे। उन्होंने बोला आप ये कह रहे हो कि मिलियंस डॉलर की लीग को छोड़कर इंग्लिश क्रिकेटर उन्हें कह देंगे ठीक है हम आपकी तरफ नहीं खेल रहे, और उनका बोर्ड कहेगा नहीं तुम पीएसएल खेलो, जिसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो आप ये करना चाह रहे हैं। और अगर फर्ज किया आपने लड़ाई करा भी ली, फर्ज किया आपने बीसीसीआई और ईसीबी की आपस में लड़ाई करा दी, तो उससे पीएसएल को क्या फायदा होगा? पहली बात तो करा कैसे सकते हैं? वैसे अगर ये बात किसी ने की है ना कि हम लड़ाई करा देंगे, तो उसके तो मुँह चूमना चाहिए, यकीन माने। जो ये सोच रहा है कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देगा ये लीग्स मैटर के ऊपर, यानी इतनी ताकत रखता है पीएसएल इंतज़ामिया कि वो ये काम कर सकती है। ऐसे सुबहान अल्लाह है, यानी मतलब इस तरह का मामला भी होता है। फिर उन्होंने बोला कि पिछले साल जब पीएसएल का फाइनल होने लगा, तो उन्होंने बोला मैंने बहुत ऑब्जेक्ट किया कि आप प्लीज़ कराची में मत कराइए, वहाँ पर लोग नहीं आते, वहाँ पर रूट थोड़ा उस तरह का है, स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे वर्स्ट स्टेडियम है, इससे बुरी कोई हो नहीं सकता, और जो फैन्स भी देखने आते हैं उनको भी एक अच्छा व्यू नहीं मिलता। तो बेटर होगा कि आप कराची में मत कराइए, कहीं और करा लें। तो उन्होंने बोला नहीं-नहीं कराची में कराएँगे, हमारा फाइनेंशियल हब है, सबसे बड़ी आबादी है उस शहर में, और ये वो ना पीएसएल इंतज़ामिया ने कानों पर जूँ तक नहीं रेंगने दी, और नहीं मानी हमारी बात। कहते हैं जब सेमीफाइनल होने लगा, वुड यू इमेजिन कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के बीच में सेमीफाइनल हो रहा है। एक तरफ बाबर आज़म खेल रहे हैं, एक तरफ मोहम्मद रिज़वान खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जब बाकी सब क्रिकेटर भी खेल रहे हैं, और जब सेमीफाइनल शुरू होने वाला हुआ, तो सिर्फ 30 लोग थे स्टेडियम के अंदर। ये अली तरीन साहब कह रहे हैं, उन्होंने बोला मैंने फिर वो भेजकर ना पीएसएल इंतज़ामिया का जो ग्रुप बना उनको भेजा कि ये देख लें, मैं इसलिए कह रहा था। तो कहते हैं आई एम प्रीटी श्योर कि इस दफ़ा पीएसएल का फाइनल कराची में नहीं होगा। अब तीसरी बात उन्होंने बोला कि जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग वाला मामला हुआ, तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि जैसे देखें बीसीसीआई वो बाहर निकला इंडिया से, उसने सऊदीया में की, तो हम अगर देखा जाए तो हमारे पास इंग्लैंड के बहुत से क्रिकेटर्स होते हैं, तो हम अगर लंदन में कर दें, तो बड़ा एक अच्छा रहेगा, हम फैन एंगेजमेंट कर सकते हैं, वहाँ के क्रिकेटर भी ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ वैसे भी इस रीजन के अलावा अगर कहीं पर पीएसएल ज़्यादा देखी जाती है, तो वो इंग्लैंड है। तो क्यों ना हम ड्राफ्टिंग भी वहीं पे कर लें, फ़ायदा होगा पीएसएल को भी। उन्होंने बोला कि बड़ी इस बात के ऊपर हुआ, उन्होंने कहा ठीक है हम इसके ऊपर देख लेते हैं। कहते फिर दोबारा मीटिंग हुई, तो मामला हुआ कि फाइनेंशियल खर्चा बहुत होगा और ये वो सब चीज़। हालाँकि उन्होंने बोला कि पैसा बहुत मिलता है, हम फ्रेंचाइज़ से
पीएसएल इंतजामिया को, बट इनको पैसा नजर आ गया, तो हमने बोला कि ठीक है आप फिर दुबई में करा लें, उसमें क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी का इश्यूज भी नहीं होता, और वो फिर के कहीं पे भी जा भी सकते हैं, और आप फैन एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन या इवेंट्स भी रख सकते हैं जिससे पीएसएल उठाई जा सके, तो ये कर लें। उन्होंने बोला कि ठीक है डन, ये एक अच्छी बात है। पीएसएल इंतजामिया ने आगे से कहा कि अच्छी बात है, तो हम इसके ऊपर सोचो विचार के बाद हम आपको बताते हैं। उन्होंने बोला कि बाद में हमारे ग्रुप में आता है कि पीएसएल जो ड्राफ्टिंग है वो ग्वादर में होगी। उन्होंने बोला हम बड़े हैरान हुए, कहते मैंने किसी ने मांग लिख दिया उस ग्रुप के अंदर मैसेज में कि इस पे डिस्कशन होनी है। कहते डिस्कशन नहीं है, बस फाइनल हो गया, अभी 3 मिनट के बाद प्रेस रिलीज भी हम जारी कर रहे हैं। कहते हम मतलब ग्वादर कैसे? उन्होंने बोला कि मेरे पास इंग्लैंड के कोचेज हैं, हमने ड्राफ्टिंग में जाना है, या गैर मुल्की जो क्रिकेटर्स हैं वो ग्वादर कैसे जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसके अंदर मेंशन है ग्वादर बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में सफर करना उनको मना किया गया, तो वो तो जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे होगा? उन्होंने बोला फिर बाद में ग्रुप में आ गया कि ठीक है जी ये जो ड्राफ्टिंग है वो लाहौर में होगी। फिर उन्होंने जो क्रिकेटर्स का जो पूल बना हुआ है कि प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग कैटेगरी, उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने बोला इस पे बहुत सी फ्रेंचाइजीज को कंप्लेन है। उन्होंने एग्जांपल्स दी, उन्होंने बोला कि उसामा मीर को प्लैटिनम में उन्होंने शामिल कर दी, जबकि अबरार अहमद उससे नीचे वाली कैटेगरी में है, और अगर देखा जाए अबरार अहमद पाकिस्तान खेल रहे हैं, उसामा मीर को ड्रॉप किया हुआ है। अगर ऐसी बात है, मतलब जो बंदा पाकिस्तान में खेल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, उसकी कैटेगरी नीचे है, जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहा उसकी कैटेगरी ऊपर कैसे हो सकती है? या तो अबरार की भी फिर के प्लैटिनम में जानी चाहिए। फिर दूसरों ने बात की कि खुशदिल शाह और असफ अली पे मैंने उन्हें एग्जांपल दी। मैंने कहा कि दोनों के एक तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, जबकि दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है, तो ये कैसे? मतलब उन्होंने बोला कि हमें प्रॉब्लम होता है, लाइक प्लैटिनम में आपको 3 क्रिकेटर्स पिक करने होते हैं। छोटी सी एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक गैर मुल्की क्रिकेटर है, 2 आप पाकिस्तानी क्रिकेटर पिक कर सकते हैं। अगर उसामा मीर भी प्लैटिनम में आ गया, जैसे उनकी फ्रेंच उसमें आ गया मुल्तान सुल्तान में, और उनको चाहिए भी स्पिनर था उसामा मीर, इसमें कोई शक नहीं। उसामा मीर पिछली बार पीएसएल में सबसे अच्छी बॉलिंग की, खासकर ओवरऑल बॉलर्स की भी देख सकते हैं, और वैसे भी स्पिनर्स में सबसे नुमाया वो रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें तो वो पिक करना था इसलिए हमने कर लिया, मगर ये शायद हम मतलब मजबूरन हमें वो पिक करना पड़ा, अदरवाइज हमको शायद थोड़ी नीचे वाली कैटेगरी में रखते और प्लैटिनम में किसी और को रखते। फिर इफ्तिखार अहमद पे भी बात की, खुशदिल को वो नहीं रख सके, मोहम्मद अली को वो नहीं रख सके जो फास्ट बॉलर। उन्होंने बोला कि मैंने दिल पर पत्थर रखकर मोहम्मद अली को के रिलीज करना पड़ा, और अगर आगे कहीं चांस मिल जाएगा तो मैं इनको दोबारा से पिक करूंगा, बट इसीलिए कि कैटेगराइज इनकी थोड़ी चेंज कर दी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ है कि हम किसी को हमें छोड़ना पड़ा, किसी को हमें रिटेन रखना पड़ा, वो ये सब चीजें हुई हैं। बट उसकी वजह मेन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग जो इंतजामिया है उनकी वजह से है कि वो खिलाड़ियों को सही कैटेगरी के ऊपर रख नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दी कि हम डायरेक्ट साइनिंग की बात कर रहे थे, जिस पर बहुत से फ्रेंचाइज मालकान जो हैं वो मान गए थे, बट एक दो फ्रेंचाइज मालकान ने कहा कि नहीं ये नहीं हम कर सकते। डायरेक्ट साइनिंग का मतलब फिर उन्होंने बताया कि जैसे मुल्तान सुल्तान है, अगर वो किसी क्रिकेटर के साथ डायरेक्ट डील करना चाहे, या उनके पास कोई गैर मुल्की क्रिकेटर ऑलरेडी मौजूद है और उनके जरिए वो किसी और गैर मुल्की क्रिकेटर को, लाइक डेविड विली है, अगर वो इंग्लैंड का किसी और क्रिकेटर को लाना चाहें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो वो डायरेक्ट साइनिंग टाइप को कर सकते हैं कि, और उसके लिए पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो भी प्लैटिनम की पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया ने रखा हुआ है कैटेगरी में कि इस कैटेगरी में इस क्रिकेटर को इतना ही देना, तो हम उतना ही देंगे। उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं बनने वाला था, बस डायरेक्ट साइनिंग थी, इसमें 3-4 फ्रेंचाइज मान दी थी, बट एक दो फ्रेंचाइज नहीं मान रही थी, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट साइनिंग वाला मामला जो है वो नहीं हो पाया। तो ये थे अली तरीन, इनका पॉडकास्ट था, काफी लंबा चौड़ा पॉडकास्ट था, तो लेकिन उन्होंने बातें बड़ी, जिसे बोलते हैं ना कि दिल जला जैसे कोई बात करता है, वो बातें की हैं, क्योंकि वो मीटिंग्स में बैठते हैं पीएसएल इंतजामिया के साथ, जब भी पीएसएल होने वाला होता है, खासकर उस दौरान में मीटिंग ज्यादा हो रही होती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फ्रेंचाइज मालकान चाह रहे होंगे कि इस तरह से हो, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि पीएसएल को फिर सब फ्रेंचाइज मालकान को देखना होता है और उसके मुताबिक डिसाइड करना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये अकेले अली तरीन नहीं है, इससे पहले भी एक दो फ्रेंचाइजीज ने कंप्लेन की, हिडन वर्ड्स के अंदर की। मैंने बोला ना कि थोड़ी मौसीकी चलाई, मगर इन्होंने तो बैंड बजा दिया ना। तो पहले भी फ्रेंचाइज मालकिन कह रही है कि ये सही था, और ढके छुपे लफ्जों में या ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट से बातचीत करते हुए भी फ्रेंचाइज मालकिन गिला करती है कि ये पीएसएल इंतजामिया कैसी है, इनको मामला चलाने नहीं आ रहे और ये सब चीजें। बट अली तरीन ने ऑन कैमरा जैसा बैंड बजाया ना, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।